ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हनुमतभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणभ्याय नमः। ओम श्री गणेशाभ्याय नमः। शोनिसरोष भृगुनायकुआए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलो निज धनु दीना, कर बहु विनय गवनु बन कीना। देख राम बलो निज धनु दीना, कर बहु विनय गवनु बन कीना। राजन राम अतुल बलु जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आंखें तर आवत को। दूत बचन रचे ना प्रिय लागी, प्रेम प्रतापो वीर रसुपागी। सभा समेत राउ अनुरागी, दूतन देन निछावर लागे। कहे अनीत ते मुदिहि काना, धर्म विचारे सबहि सुख माना। धर्म विचार सबहि सुख माना। हे देव, आपने दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, अर्थात हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मुद्रे लगे। धर्म को विचार करता था, उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने शुभ माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरही, सब सादर दूत बुलाई। कथा सुनाई गुर है सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाहि, जद्ध पिताहि
कामना नाहि। ते में सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशीलु पै जाहे शुभाए। तुम गुरु विप्रो धेनु सुर सेवी, तसि पुनीते कौशल्या देवी। तुम गुरु विप्रो धेनु सुर सेवी, तसि पुनीते कौशल्या देवी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा, पुरुष के लिए पृथ्वी सब सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाई। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बरो बालक चारी। तुम्हें कहूँ सर्वो काल कल्याणा, सजहु बरातो बजाई निशाना। तुम्हें कहूँ सर्वो काल कल्याणा, सजहु बरातो बजाई निशाना। तुम्हारी समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न कोई होने वाला है। हे राजन, तुमसे सबसे अधिक पुण्य और किसका होगा, अर्थात तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरी के पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए कभी कालों में, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः डंका बजवाकर बारात सजाओ। चले हु बेग सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ शिरुनाई। भूपत गवने भवन तव, दूतन वासुदेवाई। भूपत गवने भवन तव, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गई। ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणभ्याय